नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज़ और मैं हूं अचलेन कटियार। दोस्तों, अगस्त का महीना बीतने को है लेकिन गुजरात में बारिश का अभी भी इंतजार है। इस साल राज्य के तमाम बांध सूखे हैं। मतलब 2 महीने बारिश के गुजर जाने के बाद भी बारिश अभी तक उतनी नहीं हुई है जितनी की अपेक्षा की गई थी। आखिर गुजरात में बारिश क्यों नहीं हुई, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साइंटिस्ट और वर्तमान में स्काई मेट में वाइस प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज महेश पलावत जी। हम उनसे जानेंगे कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या बारिश की कोई संभावना है, गुजरात और गुजरात के आसपास के राज्यों में मानसून के रिवाइवल की कोई संभावना है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल, गुजरात के बांध बांध सूखे पड़े हुए हैं, बहुत कम पानी रह गया है। पूरे राज्य में 207 के करीब बांध हैं। इसमें सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है जहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी है और केवड़िया जो जगह बहुत फेमस हो चुकी है, लेकिन बारिश की बगैर वहाँ की सुंदरता बिल्कुल अधूरी है। तो क्या बारिश ना होने के पीछे क्या रीजंस है? अब देखिए, इस बार जो बारिश नहीं हुई है उसका एक तो ये कारण है कि जो उत्तर पूर्वी अरब सागर, अगर यहाँ पर कोई लो प्रेशर एरिया या वेदर सिस्टम बनता है तब बारिश गुजरात में बढ़ती है। और इस बार इस तरह का कोई भी वेदर सिस्टम जुलाई और अगस्त में नहीं बना। हालांकि ताउते तूफान जो आया था मई के महीने में, उसी ने बारिश जो ये देनी थी वो दी थी और उसके बाद से लगातार मौसम सूखा बना हुआ है। और अगर हम गुजरात रीजन की यानी पूर्वी गुजरात की बात करें तो अभी तक इस इलाके को सामान्य से 44% कम बारिश मिली है और जो सौराष्ट्र और कच्छ है उसको 49% कम बारिश मिली है। कारण यह है कि जब भी कोई लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनता है तो पिछले साल 6 या 7 इस तरह के वेदर सिस्टम बने थे अगस्त के महीने में, और ये सारे पश्चिम दिशा में आगे बढ़े। और जब पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात की तरफ और दक्षिणी राजस्थान की तरफ आते हैं और वो बारिश देते हैं। लेकिन इस बार बदकिस्मती से कोई भी अच्छा वेदर सिस्टम नहीं बना और जो 2 लो प्रेशर एरिया बने वो मध्य प्रदेश की तरफ गए। मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में उन्होंने भारी बारिश दी जुलाई के महीने में, लेकिन गुजरात और जो पश्चिमी राजस्थान है वहां तक ये नहीं पहुंचे, जिससे कि अभी तक सूखे के हालात बने हुए हैं। और यही कारण है कि इन इलाकों में बारिश नहीं हुई। जी सर, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक की स्थिति तो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे करीब 9 महीने गर्मी के होते हैं, 9 से 10 महीने गर्मी के होते हैं, सर्दी जी बहुत कम रहती है। सो ऐसे में बारिश जो कम है, और आप कितनी संभावना देख रहे हैं जो बचा हुआ मानसून का सीज़न है उसमें कोई रिवाइवल की उम्मीद देख पा रहे हैं आप? तो देखिए, अभी तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस समय क्या है कि ब्रेक मानसून कंडीशन जैसी स्थिति एक बार फिर उत्तर पश्चिम भारत में बन गई है। जो मानसून की अच्छी रेखा है वो एक बार फिर हिमालय की तराई की तरफ सरक रही है। तो जब भी इस तरह का स्थिति बनती है तो पश्चिमी शुष्क हवाएं जो राजस्थान और सेंट्रल पाकिस्तान से आती हैं वो शुरू हो जाती हैं और जो नमी वाली हवा है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण मौसम एक बार फिर ड्राई हो जाता है। तो हालांकि गुजरात में अभी भी दक्षिण पश्चिमी हवाएं कुछ इलाकों में अरब सागर से चलती रहेंगी, तो दक्षिणी गुजरात में हल्की बारिश जारी रह सकती है, जैसे कि अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, ढेंग, ये जो इलाके हैं डांग वगैरह में, इन इलाकों में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। लेकिन ये 29 तारीख के बाद एक बार फिर मानसून में थोड़ा सा रिवाइवल हो सकता है जो दक्षिणी और पूर्वी जो जिले हैं गुजरात के इस इलाके में। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 9 या 10 सितंबर तक ही रहेंगी। उसके बाद जो मानसून विड्रॉ होने लग जाएगा, तो हम जो कह सकते हैं कि उम्मीद जो बारिश की है वो 9-10 सितंबर तक है। उसके बाद बारिश की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और ये जो बचे हुए मानसून के दिन है, यानी कि अगस्त का जो 5-6 दिन है, 6-7 दिन है और 10 दिन सितंबर के, इन 15, 16 या 17 दिनों में जो बारिश होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो जो इस समय फसलों की स्थिति है वो उसको बहुत ज्यादा जीवन दान मिलने की संभावना अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो तालाब वगैरह है उसमें भी पानी बहुत ज्यादा अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी सर, एक और सवाल मेरा ये कि आपने कहा कि कोई ऐसी संभावना नहीं बनी जैसे कि पिछले साल पिछले मानसून में बने थे, 3-4 अच्छे माहौल बने, कुछ वेदर कंडीशंस बनी जिसके चलते गुजरात को अच्छी बारिश मिली। लेकिन क्या कोई क्लाइमेट चेंज भी कोई वजह है इसके पीछे, आप देखते हैं?
देखिए, क्लाइमेट चेंज का एक असर देखने को मिल रहा है कि कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे कि पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हुई। लेकिन उसी दौरान जो पश्चिमी राजस्थान था, वो पूरी तरह से सूखा रहा। यानी कि आप कह सकते हैं सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ इन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और बाकी इलाके शुष्क रहे। और उसी तरह से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जैसे कि शिवपुरी, शाजापुर और इन इलाकों में जो बारिश थी इतनी ज्यादा हुई कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। लेकिन पूर्वी राजस्थान उस दौरान शुष्क रहा, गुजरात शुष्क रहा। तो क्लाइमेट चेंज का असर एक तरह से ये देखा जा रहा है कि जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो काफी ज्यादा उल्टा सीधा हो गया। यानी कि वो एक सार जैसे बारिश होती थी उस तरह की बारिश नहीं होने लगी है। और मानसून के पैटर्न में काफी ज्यादा चेंजेज आए हैं। जो रेनी डेज होते थे, यानी कि लगातार जो बारिश हुआ करती थी, जो 4-5 दिन में बारिश होती थी, वो 1 या 2 दिन के दौरान या कुछ घंटों में ही हो जाती है, जिससे कि किसानों को उतना फायदा नहीं पहुंचता। और मानसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। यानी रेनी डेज तो कम हो गए हैं, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब भी बारिश होती है तो मूसलाधार होती है या फिर सूखा रहता है। तो इससे किसानों को और आम जनता को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये फसलों को भी नुकसान होता है और जो जलाशय वगैरह उनमें भी पानी नहीं पड़ता और ये बाढ़ की तरह से पानी बह जाता है और वेस्ट हो जाता है। जी। सर एक आखिरी सवाल मेरा और है कि जैसे कि जो भारतीय मौसम विभाग है या मतलब जो मौसम में जब रिपोर्ट करते हैं तो ड्राउट शब्द का उपयोग काफ़ी दिनों से बंद कर दिया गया है, लेकिन हम इसको जब रेनफॉल रिपोर्ट करते हैं तो डेफिसिट बोलते हैं। तो गुजरात के लिए जो ये शॉर्टेज हुई है रेन की, ये किस तरह से चिंता का सबब बन सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, ये मौसम विभाग ने पिछले कुछ सालों से जो सूखा शब्द यानी ड्रॉट को बदल दिया है और डेफिशिएंट शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सूखा है तो सूखा है। क्योंकि इस समय गुजरात के ज्यादातर जो इलाके हैं वो सूखे की मार झेल रहे हैं। अगर 50% की कमी अगर किसी इलाके में देखी जाती है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह सूखा है। और उसी तरह पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर इलाके अब सूखे की मार झेल रहे हैं। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आप इस शब्द को यूज करें या न करें, लेकिन ये हालात सबके सामने है कि इस समय बारिश बहुत ही ज्यादा कम हुई है और आगे भी बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जी। जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मौसम है और मौसम को लेकर के तमाम अपने आपने विचार रखे और बताया कि किस तरह से सिर्फ 15 दिन और 15 से 20 दिन ही रह गए हैं मानसून के सीज़न में, इसमें कुछ बारिश मिलने की संभावना है गुजरात को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन प्लस न्यूज़।